मैं हूं दीपक और हम लोग इस टॉपिक में सजीव जगत, जंतु ऊतक और कार्यकी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड 50 क्वेश्चंस को करेंगे। ये 50 क्वेश्चंस को हम लोग दो पार्ट में करेंगे, 25 और 25। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोबरा सांप का जो विष होता है वो कैसा होता है, यानी कि किसको इम्पैक्ट करता है। तो देखिए, कोबरा जो सांप होता है उसका जो विष जो होता है, उसका जो जहर होता है वो तंत्रिका विषी होता है। ठीक है, तंत्रिका विषी यानी कि न्यूरोटॉक्सिक। ये न्यूरॉन सिस्टम को इम्पैक्ट करता है, हानि पहुंचाता है और शरीर में ब्लड जम जाना, है ना, अचानक से सांस हार्ट बीट है वो रुक जाना, ये सब होता है कोबरा सांप के काटने से, उसके जहर को फैलने से। तो ये जो न्यूरॉन सिस्टम है इसको इम्पैक्ट करता है। रुधिर विधि, इसे हम सब हेमोटॉक्सिक कहते हैं, और तंत्रिका विषी इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोटॉक्सिक। रुधिर विषी हेमोटॉक्सिक, तंत्रिका विषी न्यूरोटॉक्सिक। तो न्यूरोटॉक्सिक को जो है कोबरा का सांप इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है। तो आपको बता दें कि शार्क मछली में एक भी हड्डियां नहीं पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शार्क मछली में एक भी हड्डियां नहीं पाई जाती। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मछली नहीं है। पता है, मछली को एक ट्रू फिश और फॉल्स फिश में हम लोग कैटेगराइज करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा एक फॉल्स फिश है। तो देखिए, फॉल्स फिश जो है वो स्टार फिश है। स्टार फिश एक फॉल्स फिश है। बाकी सॉ फिश, पाइप फिश और गिटार फिश, ये तीनों क्या है, ये ट्रू फिश है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टार फिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मशरूम क्या है। तो मशरूम क्या है, मशरूम एक फंगस है, एक कवक है। क्या है, एक कवक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है। तो सबसे बड़ा बंदर इन 4 ऑप्शन में कौन है, यह है बबून। ठीक है, बबून जो है वो सबसे बड़ा बंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है। तो यहाँ देखिए जो ऑप्शन दिया है इसमें से बताना है कि कौन सा जो है वो पक्षी वर्ग में नहीं आता है। आपको बता दे, चमगादड़ जो कि रात में, यानी कि ये नॉक्टर्नल होता है, रात में एक्टिव होता है, ये पक्षी वर्ग में नहीं आता है। और ये एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो कि उड़ सकता है। चमगादड़ एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो कि उड़ सकता है। तो क्वेश्चन 6 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट का हुआ देखिए, क्वेश्चन देखिए, एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु यानी कि HIV के द्वारा होता है। तो एड्स बीमारी जो है वो किस वायरस के कारण होता है। तो देखिए, HIV रेट्रो वायरस के कारण होता है। ठीक है, HIV जो है वो रेट्रो वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काला अजर का रोग कारक लिस्मानिया किसके द्वारा अलैंगिक संवर्धन करता है। तो काला अजर के बारे में सबसे पहले जान जाइए। काला अजर एक क्या है, यह एक प्रकार का रोग है और इसे हम लोग डमडम फीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डमडम फीवर के भी नाम से ये जाना जाता है। क्वेश्चन में ही आपको बता दिया कि रोग कारक यानी जो बीमारी फैलाता है उसका नाम क्या है, लिस्मानिया। ये बीमारी लिस्मानिया के कारण फैलती है। और इसके वाहक यानी कि इस बीमारी को फैलाने वाला काम कौन करता है, ये फैलाने का काम करता है सैंड फ्लाई नाम का एक होता है जंतु, वो फैलाता है इसको, सैंड फ्लाई। ठीक है, सैंड फ्लाई के कारण ये फैलता है, ये वाहक का काम करता है। और इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये काला अजर में जो बीमारी ये होता है, यह द्विखंडन यानी कि बाई फ्रेगमेंटेशन के कारण होता है। ठीक है, बाई फ्रेगमेंटेशन के कारण होता है। आपको पता है मुकुलन किस में होता है, मुकुलन जो है यीस्ट में होता है, और बहुखंडन जो है वो अमीबा में होता है, और बीजाणु उद्भवन ये भी किस में होता है, ये भी अमीबा में होता है। और ये सभी जो मैं बता रहा हूँ ये सभी क्या है, ये सभी रिप्रोडक्शन के मेथड है। ठीक है, ये सभी रिप्रोडक्शन के मेथड हैं। तो देखिए, अलैंगिक संवर्धन यानी कि एसेक्सुअल संवर्धन जो है वह द्विखंडन के मेथड से इसमें होता है। किसमें, काला अजर का जो रोग होता है उसमें। तो ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुमक्खी डंस से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होता है, वह अंतःक्षेपित अम्ल कौन सा है। तो मधुमक्खी जब आपको काटता है उसके कारण आपके बॉडी में जो जलन होता है, जिस जगह पे काटता है, तो वो एक एसिड के कारण होता है। इस एसिड का नाम बताना है। तो देखिए, ये मेथनोइक एसिड के कारण होता है। ठीक है, मधुमक्खी काटने पे जो जलन हमारे बॉडी में होता है, हमारे बॉडी के किसी पार्ट में होता है, वो मेथनोइक एसिड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मकड़ी
कीट से भिन्न है। तो मकड़ी जो है कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। तो सबसे पहले बता दें कि मकड़ी जो है वो ऑर्थोपोडा का हिस्सा है। ठीक है, ऑर्थोपोडा का प्राणी है मकड़ी, और मकड़ी ऑर्थोपोडा का प्राणी, और कीट इंसेक्टा, कीट जो है वो आपका इंसेक्टा वर्ग का है। तो ऑर्थोपोडा का प्राणी कौन है? मकड़ी है। और ऑर्थोपोडा के प्राणी जो हैं उनमें कुल 8 टांगे पाई जाती है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि मकड़ी कीट से किस प्रकार से भिन्न है? 8 टांगों से। और कीट जो कि इंसेक्टा वर्ग के आते हैं इनमें कुल 6 पैर पाए जाते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? 8 टांग। ठीक है, 8 टांगों से ये दोनों डिफरेंस होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तना काटकर आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, तना काट के हम लोग को पता है कि गन्ना का जो पेड़ होता है उसमें हम लोग हमेशा क्या करते हैं? तना को ही काट के और उसको फैलाते, उसको लगाते हैं, और वो इसी रूप से इसे लगाया ही जाता है केला को। तो देखिए, गन्ना का पेड़ है, इसमें जो है वो तना को ही काट कर इसमें प्रवर्धन किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से आवृत बीजी पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। देखिए, आवृत बीजी पौधे किसे कहते हैं? आवृत बीजी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एंजियोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। और इन पर फूल ऐसे जो एंजियोस्पर्म के जो पौधे होते हैं इनमें जनरली फूल तो आते हैं, और बीज जो होते हैं वो फल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि एंजियोस्पर्म के टाइप के जो पौधे होते हैं उनमें फूल पाए जाते हैं, और फूल के बाद फल भी होते हैं, और फल जो है बीज के अंदर पाए जाते हैं। आवृत बीजी के जस्ट अपोजिट होता है अनावृत बीजी। अनावृत बीजी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म कहते हैं इसे। ठीक है, जिम्नोस्पर्म। तो देखिए, जिम्नोस्पर्म में होता क्या कि ये ऐसे पौधे को कहा जाता है जिनका बीज जो है वो फूलों में पनपने और फलों में बंद होने के बजाय टहनियों में नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, टहनियों में नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, किसमें? जिम्नोस्पर्म में। तो आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म में जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो पुष्प। ठीक है, पुष्प जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लैग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। तो लैग हीमोग्लोबिन जो है ये कहाँ पाई जाती है? तो लैग हीमोग्लोबिन जो है वह लेग्यूम्स मूल ग्रंथियों में, यानी कि दलहन के जितने भी पौधे होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट जितने भी होते हैं, उन पौधे के जड़ में ये पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो लेग्यूमो होमोग्लोबिन जो है यह एक प्रकार का ऑक्सीजन कैरियर और होमोप्रोटीन होता है। ठीक है, यह लेग्यूमिनस प्लांट के जड़ में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन जो है वह लेग्यूम्स प्लांट के ग्रंथियों में यानी जड़ों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्पंजी उत्तक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात कुप्रभावित हो रहा है। तो देखिए, आपको पता है, ये हमेशा न्यूज़ में भी रहता है कि अल्फांसो जो है ये आम की एक कैटेगरी है, इसमें स्पंजी उत्तक का एक समस्या आ रहा है। इस कारण से जो है इसका जो हम लोग एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते थे वो अब इम्पैक्ट हो रहा है, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अलग देश जो दूसरे देश है इस स्पंजी उत्तक की समस्या के कारण इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सेब के फल में लाली का कारण क्या होता है? तो सेब जो हम खाते हैं तो सेब में कलर जो होता है वो लाल होता है, आपको पता है। तो इसमें क्या कारण होता है? तो देखिए, इसमें एक पिगमेंट्स पाया जाता है। ठीक है, एंथोसाइनिन जो है, एंथोसाइनिन के कारण ही फल में जो सेब का फल है वो लाल होता है। ये एक प्रकार का एंथोसाइनिन जो है वाटर सैल्यूबल वैक्यूलर पिगमेंट होता है, और ये जितने फूड प्लांट्स होते हैं उनमें कलर देने में ये हेल्प करता है, अलग अलग कलर देने में हेल्प करता है। डिपेंड करता है कि पीएच मान कितना है। तो पीएच मान के बेसिस पे ये क्या करता है? एंथोसाइनिन जितने भी फूड प्लांट्स हैं उन सभी में कलर देता है। तो फलों में और सेब के फल में जो लाल रंग का कारण होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ईस्ट और मशरूम। तो ईस्ट और मशरूम क्या है? तो ईस्ट और मशरूम फफूंद है। क्या है? फफूंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है? तो सिंपल है क्वेश्चन।
तो आपको पता है आयोडीन जो है वो समुद्र में बहुतायत में प्राप्त होता है और विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, कहलाता है। तो लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से कौन जाना जाता है, तो एड्रीनेल। तो एड्रीनेलिन जो है वो लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। आपने कभी देखा है किसी चोर को, या फिर आप अगर किसी चारों ओर घिर गए अपने दुश्मनों के बीच में, तो आपके पसीने छूटने लगते हैं, हार्ट बीट तेज हो जाता है, डर एहसास होता है ना, मुंह पे पसीना आता है, चेहरे पे पसीना आता है, ये सब जो होता है, हरकत जो होता है, इसी को एड्रीनेलिन जो हार्मोन होता है, इसी के कारण ये सब होता है, ठीक है, हमारे में। तो लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से कौन जाना जाता है, एड्रीनेलिन हार्मोन जाना जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर के सभी गोलियां नहीं निकाली जाती तो निम्नलिखित में से किसके कारण शरीर में जहर फैल जाएगा, तो आर्सेनिक जो है, गोली नहीं निकाले जाने पे जो आर्सेनिक जो रहता है वो पूरे शरीर में फैल जाएगा और इसके कारण बाद में मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है शरीर के किस स्थान पर स्थित है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मस्तिष्क के आधार में स्थित होता है। कहाँ पे स्थित है, मस्तिष्क के आधार पे स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है, तो यह संचित रहता है आपके यकृत में, ठीक है, यकृत में जो है आपका विटामिन ए संचित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो हिस्टोलॉजी जो है इस वर्ड को सबसे पहले यूज़ किया गया था मेयर के द्वारा, ठीक है, मेयर ने हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से है, तो दांतों की विकृति से संबंध किस शब्द का है, आपको पता है फ्लोरीन की कमी से दांतों में क्षरण होती है, टूटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, तो फ्लोराइड फिर देने से वो बीमारी ठीक हो जाता है। तो फ्लोरीन का संबंध जो है दांतों के विकृति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है, तो हम लोग उल्टी वगैरह जो करते हैं, उल्टी करना, छींकना, है ना, कुछ निगलना, ये सब को रेगुलेट कौन करता है, कफ, है ना, ये सब चीज़ों को रेगुलेट कौन करता है, तो देखिए इन सभी को रेगुलेट करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ये रेगुलेट करता है उल्टी, छींकना, कफ, निगलना, ये सभी चीज़ों को रेगुलेट करता है। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। और ये कहाँ पाया जाता है, यह हमारे मस्तिष्क के हिंड ब्रेन में पाया जाता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक मूत्र निकारण का सही मार्ग है, तो जो हमारा यूरिनरी प्रोसेस जो होता है तो उसमें सही मार्ग यानी कि पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से कौन सही है, तो देखिए इसका आंसर राइट ए हो जाएगा, वृक्क, गवीनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। वृक्क को हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले किडनी, किडनी से कहाँ जाएगा, किडनी से जाएगा यूरेटेरिक यानी कि गवीनी, उसके बाद मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा। फिर से सबसे पहले वृक्क यानी कि किडनी, फिर उसके बाद गवीनी यानी कि यूरेटेरिक, उसके बाद कहाँ जाता है ये यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय, उसके बाद मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा। तो इसी ऑर्डर में जो है हमारा यूरिनरी प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या है, करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम इसी के पार्ट 2 में जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उन 25 क्वेश्चन को करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा ऐसा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद।